हेलो फ्रेंड्स। आप सबको पता है नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है और कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर्ड होते हैं? 4। चैम्बर्ड का आप मतलब समझ सकते हैं कि 4 जैसे हमारे घर में रूम्स होते हैं वैसे ही चैम्बर्ड होते हैं। तो कितने चैम्बर्ड से बना है? 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप चाहे तो राइट राइट करके याद कर सकते हैं या राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। राइट ऑरिकल में 2 वेन कैवा आती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है इसलिए इनको वेन कैवा बोलते हैं। जो थोड़ी सी पतली होती हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं। सबसे फर्स्ट है सुपीरियर वेन कैवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी हुई है। सुपीरियर क्योंकि ये बॉडी के जितने भी ऊपर के पार्ट्स हैं उन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। नेक्स्ट है इन्फीरियर वेन कैवा। जितने भी नीचे के पार्ट्स हैं उन सब से कौन ला रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? इन्फीरियर वेन कैवा। दोनों वेन कैवा मीन्स वेन्स विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही अपना ब्लड सारा कहाँ देती हैं? राइट ऑरिकल। दिस इज द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। सबसे पहले यहाँ आता है। यहाँ से राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। हम कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है यहाँ से यहाँ जाता है, लेकिन हमेशा चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना पसंद करती हैं। नेचुरली भी ऐसा ही होता है। इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वाड्रेट टेंडाई जो इन दोनों के बीच में मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एक वॉल्व लगी हुई है जिसकी वजह से ब्लड बैक फ्लो ना कर पाए। क्योंकि कोई भी चीज़ का नेचर मैंने अभी बताया रहता है हाई से लो की तरफ जाना। जैसे ही ब्लड यहाँ से यहाँ आता है तो वो कोशिश करेगा कि हम यहाँ से यहाँ भी चले जाए। बीच में वॉल्व लगी हुई है जिसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वॉल्व। ये वॉल्व बंद हो जाती है जैसे ही राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल से। तो ये ब्लैक फ्लो ना कर पाए इसलिए यहाँ पे मसल्स लगी हुई हैं। आप मसल्स देख सकते हैं। इसको कहते हैं क्वाड्रेट टेंडाई। ये करती क्या है? ये वॉल्व को पकड़ के रखती हैं कि सही तरीके से बंद हो और ओपन हो। इसके अलावा पैपिलरी मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं वेंट्रिकल्स में। आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ वेंट्रिकल्स में बनाया है ना कि ऑरिकल्स में, क्योंकि खतरा सिर्फ वेंट्रिकल्स का रहता है ब्लड फ्लो ना हो जाए। ऑरिकल्स में तो ब्लड फ्लो हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे रहता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड ज़्यादा होता है। इस वजह से हमें डर है कि ब्लड कहीं पे ऑरिकल्स में वापस ना चला जाए। अगर चला गया तो सोचिए क्या होगा। यहाँ से तो कंटिन्यूशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा, यहाँ से भी ब्लैक फ्लो हो गया तो राइट ऑरिकल के बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए एक इनको प्रिवेंट करता है क्वाड्रेट टेंडाई और एक रहती है यहाँ पे पैपिलरी मसल्स। ये मसल्स भी क्या करती हैं? वेंट्रिकल्स को अपनी पोजीशन पे रखने का काम करती हैं। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो पैपिलरी मसल्स है ये मदद करती हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। क्विक रिवाइज करते हैं। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल में ब्लड आया सुपीरियर वेन कैवा डीऑक्सीजनेटेड, इन्फीरियर वेन कैवा डीऑक्सीजनेटेड। राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लैक फ्लो ना हो जाए इसके लिए क्वाड्रेट टेंडाई। इस क्वाड्रेट टेंडाई की प्रोटेक्शन कौन करता है? पैपिलरी मसल्स। याद रखिए मसल्स और क्वाड्रेट टेंडाई सिर्फ वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, नॉट इन दी ऑरिकल्स, क्योंकि ऑरिकल्स में ब्लड फ्लो होने के चांसेस नहीं है पर वेंट्रिकल्स में है कि ब्लड फ्लो पीछे हो सकता है। इसके आगे का हम कल करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।